हेलो एवरीवन, जैसे कि अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। इनऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट में अपने संकरण हो गया था, संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म, प्रतिकर्षण सिद्धांत भी हो गया था। उसमें आकृति का कैसे पहचान करनी है प्रीवियस क्लास में वो भी हो गया था। उसके बाद में आज हम चर्चा करेंगे एमओटी के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके यूनिट फर्स्ट में चैप्टर है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की क्लास में हम देखेंगे आज अपना टॉपिक होगा आपके आज एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी, अणुकक्षक सिद्धांत। अणुकक्षक सिद्धांत में बेसिकली हम कौन आपके जो पेपर है आपके उसमें कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आपके एमओटी में आपके एक तो पूछा जाता है कि ऊर्जा, इसका ऊर्जा आरेख पूछा जाता है। कोई भी एग्जांपल दिया जाएगा, उसका ऊर्जा आरेख बनाना पड़ेगा आपको। एक तो ऊर्जा आरेख बनाना पड़ेगा। एक आपके होगा उसका चुंबकत्व निकालना पड़ेगा। उसका भी चुंबकत्व कैसा होगा, वो प्रतिचुंबकीय होगा या अणुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा या अणुचुंबकीय होगा। इसके बारे में बताना पड़ेगा। एक बाद में आपके तीसरा आपको पूछा जाता है, इसमें बंद क्रम निकालना पड़ेगा। बंद क्रम निकालना पड़ेगा, छोटा मोटा बता देता हूं मैं साथ में। बंद क्रम निकालने का फॉर्मूला होगा ये होगा, जहां पे Nb है बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एंटी बॉन्डिंग में हम करेंगे प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और नीचे दो से डिवाइड कर ले, ये हो जाएगा। और चौथी चीज आप इसमें लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन चार चीजों के बारे में अपने को यहाँ आज देखेंगे। भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बनाएंगे ऊर्जा आरेख बनाएंगे। ऊर्जा आरेख बनाएंगे, उसमें देखेंगे भाई चुंबकत्व क्या है इसका, बंद क्रम क्या है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। चुंबकत्व में भी देखना है। देखो तो प्रतिचुंबकीय वे होंगे जिनमें अणुकक्षकों, आणविक कक्षकों में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यदि या नहीं है वो देखना है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आणविक कक्षकों में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो क्या हो जाएगा, अणु प्रतिचुंबकीय होगा। और यदि आणविक कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो ऐसे देखेंगे इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम में जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ होगा उसमें क्या करना पड़ता है आपको, एक तो ऊर्जा आरेख बनाना है। उसके बाद में उस अणु का चुंबकत्व क्या है, वो प्रतिचुंबकीय है या अणुचुंबकीय है, वो देखना पड़ेगा आपको। और एक चीज आपको बंद क्रम देखनी पड़ेगी।
बंद क्रम के साथ में साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास भी आपको लिखना पड़ेगा। ये 4 चीजें बतानी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऊर्जा आरेख भी बना देंगे, चुंबकत्व, बंद क्रम और इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास। चुंबकत्व में ध्यान रखोगे कि यदि एक भी उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अणु कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। और यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है तो अणु आपके हो जाएगा कैसा, अनुचुंबक। एक इलेक्ट्रॉन होते क्या हो जाएगा, अनुचुंबक। एक हो, दो हो, तीन हो, अयुग्मित होना चाहिए। और देखना है किसमें है, आणविक कक्षकों। ठीक है, कैसे करना है वो हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम बनाएंगे ऊर्जा आरेख। क्या बनाएंगे, ऊर्जा आरेख बनाएंगे। ऊर्जा आरेख बनाएंगे। ऊर्जा आरेख भी देखो 2 अलग-अलग बनाएंगे ऊर्जा आरेख भी। तो नाइट्रोजन तक वाले और एक नाइट्रोजन के बाद वाले पर अणुओं के लिए। एक तो नाइट्रोजन तक वाले अणुओं के लिए, एक और आपके नाइट्रोजन के बाद वाले। पहले एक देख लेते हैं, चलो नाइट्रोजन तक वाले अणुओं के लिए इसको कैसे याद रखेंगे। इसको याद रखने का तरीका आपके 21 कैसे देखेंगे, समझेंगे आराम से। जैसे कि अपना अणु है कौन सा वाला, N2 ले लिया मैंने, है ना, N2 ले लिया, B2 हो गया, H2 हो गया, He2 प्लस अणु हो गया। इसके बाद में और भी हो सकते हैं आपके, जो भी देखो सभी में देखो नाइट्रोजन या नाइट्रोजन तक के परमाणु ही हैं इनमें, नाइट्रोजन के बाद वाले कोई भी नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं NO ले लिया था, तो देखो एक भी परमाणु यदि नाइट्रोजन के बाद वाला आ जाता है तो जो अपने अभी जो मैं ऊर्जा आरेख बना रहा हूँ वो वाला ऊर्जा आरेख नहीं होगा। ठीक है ना, वो वाला ऊर्जा आरेख नहीं होगा जो अभी बना रहा हूँ ना, उसके लिए। ये समझने के लिए भी नाइट्रोजन तक का मतलब क्या है, वो है पूरे अणु में एक भी परमाणु ऐसा नहीं होना चाहिए जो नाइट्रोजन के बाद वाले परमाणु क्रमांक वाला होना चाहिए। या फिर ऐसा आप ऐसे समझ लो कि भाई जिसका परमाणु क्रमांक, जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक 7 है या 7 से नीचे वाला है, उस अणु में वे वो सभी होने चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। 8 परमाणु क्रमांक वाला भी यदि उस अणु में आ जाता है, उसके लिए जो अभी मैं ऊर्जा आरेख बना रहा हूँ वो वाला नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा वाला होगा अभी बना के देखते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गई, नाइट्रोजन तक वाले का मतलब आपके क्लियर हो गया। नाइट्रोजन तक वाले मतलब नाइट्रोजन से ऊपर एक, उस पूरे अणु में नाइट्रोजन से ऊपर वाला एक भी परमाणु उपस्थित नहीं होना चाहिए। उसके लिए कौन सा होगा, 21 क्यों लिखा मैंने वो देखेंगे। जैसे नाइट्रोजन का ले रहा हूं मैं सबसे पहला एग्जांपल, नाइट्रोजन का ले लिया। ठीक है, नाइट्रोजन में देखो ये तो हो गया नाइट्रोजन अणु, बनाने का तरीका देखो, नाइट्रोजन अणु ये हो गया। अब ये एग्जाम में आपको परमाणु इधर परमाणु लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार समझने के लिए आप देख लो कि इधर मैंने क्या बना दिया, एक नाइट्रोजन परमाणु इधर बना लिया और एक नाइट्रोजन परमाणु मैंने इधर बना लिया। एक नाइट्रोजन परमाणु उधर और एक नाइट्रोजन परमाणु इधर बना लिया। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। अभी सबसे पहले हम इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ये सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह जो बता रहा हूँ एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, समझने के तौर पर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, तो इसका भी तो ये है 1s2 2s2 और 2p। बस एक बार ऐसे लिख के एक बार समझ जाओ आपकी भाई करना कैसे है, फिर डायरेक्ट कर लेना। बाद में ये परमाणु और अणु लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आप डायरेक्ट बना लेंगे। जैसे समझने के तौर पर एक बार आप ऐसा लिख लो, बीच में तो अणु है तो बीच वाले कौन सा कक्षक बनेंगे, अणु कक्षक। इधर परमाणु है, इधर परमाणु है, तो ये क्या होंगे, परमाणु कक्षक हो गए। तो इधर देखो
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, और इधर मैं जो बना रहा हूँ वो क्या बना रहा हूँ, ऊर्जा बना रहा हूँ, है ना। ऊर्जा का बढ़ता ऊपर जा तीर का निशान ऊपर है ना, तो ऊपर वाले के लिए क्या ऊर्जा क्या है, अधिक है, नीचे वाले के लिए ऊर्जा क्या है, कम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये होगी भी ऊपर ऊपर जाते जाते एनर्जी क्या होगी, बढ़ रही है, ठीक है। कौन सी वाली ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ रही है यहाँ पे। देखो सबसे पहले 1s है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि भाई 1s इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बाद में उससे अधिक वाले, उसमें पूरे होने के बाद में उससे अधिक वाले उपकोष में क्या बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जैसे जैसे उपकोषों की एनर्जी बढ़ती जाएगी तो ज्यादा ऊर्जा वाले जो भी उपकोष है उसमें क्या है, हम बाद में बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वैसे इसको देखेंगे हम, 1s है तो सबसे कम एनर्जी हो जाएगी 1s वाले की, तो 1s वाले की एनर्जी हो जाएगी, जब मैंने 1s कक्षक बना देता हूँ मैं, ये बन गया था, ये आपके 1s कक्षक बन गया, ठीक है। अब 1s के बाद में क्या बन रहा है, 2s बन रहा है, 1s के बाद में ये बना दिया 2s, थोड़ा छोटा कर दे, ये हो गया आपके 1s, ये 1s हो गया, ये आपके हो गए 2s, और ये हो गया आपके 2p, 1s 2s और जैसे इधर बनाए वैसे वैसे इसी इस परमाणु के लिए भी बना के देखेंगे, इसके लिए भी बना दोगे तो ये तो इधर वाले के लिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए भी बना दूं मैं, ये हो गया इसी के जस्ट सामने 2s, इसका क्या हो गया 1s, इसका क्या हो जाएगा 2, ये वाला कक्षक किसके लिए है, एक नाइट्रोजन के लिए, ये वाला इस नाइट्रोजन के लिए, बीच में क्या हो जाएगा N2 अणु हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब देखो इसमें ऐसा है कि भाई दो अणु कक्षक, दो परमाणु कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे, उतनी संख्या में क्या अणु कक्षक बनाएंगे, जो एक तो क्या होगा बंदी अणु कक्षक होगा, एक प्रतिबंधी वाला होगा। बंदी कक्षकों की ऊर्जा तो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि बंदी कक्षकों के लिए बंदी अणु कक्षक का स्थितित्व प्रतिबंधी से ज्यादा होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई एनर्जी क्या है और स्टेबिलिटी के क्या होती है, विपरीत क्रमानुपाती होती है। तो बंदी आणविक कक्षक की स्टेबिलिटी ज्यादा है और एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इससे भी दो परमाणु कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे, उतनी संख्या में नए अणु कक्षक बनाएंगे। अब इधर देखो P में 3 और 3 6 है, तो परमाणु कक्षक टोटल 6 है, तो अणु कक्षक भी क्या बनेंगे, टोटल 6 ही बनेंगे। अब कैसे बनाने, 21 का मतलब ये है कि भाई यहाँ बनाओगे, जो आप क्या बनाओगे, दो संख्या आ रही तो दो, एक आ रही तो क्या बनाओगे, एक। फिर ऊपर और बनाना है, ये तो बंदी कक्षक हो गए, ऊपर वाला क्या होता है, प्रतिबंधी, तो दो क्या बना दोगे, ये हो गया इसका ऊर्जा आलेख हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते, देखो 1s में एक नाइट्रोजन में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर दूं। 2s में भी 2 थे तो 2 भर दूंगा। फिर बाद में 2p में कितने हैं, 3 है, तो 1 2 और 3। फिर इधर देखो तो 1s में वही से 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये क्या हो गया, इसमें कितने हैं, अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा 1s। ये कौन से होते हैं, नीचे वाले जो भी है सारे वो कौन से हैं, बंदी आणविक
बंदी आना, इसमें आ नहीं रहा है तो थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा अपने को। मिटा देते हैं तो थोड़ा सा नाम दिखाई नहीं देगा इसमें क्या है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो इसको तो ये क्या हो गया, बंदी आणविक, ये हो गया बंदी आणविक अक्षर। सिग्मा स्टार, ये सिग्मा बन बनाएंगे तो सिग्मा, ऊपर वाला जो होगा वो क्या होंगे, प्रतिबंधी आणविक अक्षर। नीचे वाले बंदी आणविक अक्षर, ऊपर वाले प्रतिबंधी आणविक अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, सभी में ऐसा कैसे होगा, नीचे वाले कौन से हो जाएंगे आपके बंदी आणविक अक्षर, ऊपर वाले कौन से हो जाएंगे प्रतिबंधी। सिग्मा बने से लिखते हैं तो ऊपर वाले को सिग्मा बने से लिखेंगे, लेकिन इसको प्रतिबंधी से रिप्रेजेंट कराने के लिए क्या लगा लेंगे हम, स्टार लगा लेंगे। इसका नाम सिग्मा 2s हो जाएगा और ऊपर वाले का सिग्मा 2s स्टार हो जाएगा। फिर इसकी बात करें तो देखो इसमें पाई वाला होंगे, ये 2p पाई 2p x हो जाएगा, एक तो पाई 2p x होगा, एक क्या होगा पाई 2p y होगा, एक क्या होगा, फिर दो पाई हो गए तो एक क्या होगा सिग्मा वाला होगा, सिग्मा 2p z। ठीक है, सिग्मा 2p z हो जाएगा। फिर ये तो बंदी वाले हो गए, ऊपर वाले कौन से हो जाएंगे, प्रतिबंधी वाले हो जाएंगे। तो उनका नाम भी स्वयं लिखना है, लेकिन स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे उनको। तो ऊपर वाले का नाम कर दो 2p z और स्टार लगा लो, और इधर वाला हो जाएगा पाई 2p x और इधर वाला हो जाएगा पाई 2p y। ये इनके सबके नाम देंगे। ठीक है, और ये दोनों साइड वाले तो क्या है परमाणु कक्षक, बीच वाले क्या है अणु कक्षक। अणु कक्षकों में भी क्या है प्रतिबंधी और बंदी आणविक कक्षक। देखो प्रतिबंधी वाले कौन से हैं, स्टार से जो रिप्रेजेंट किए हुए हैं वो सारे कौन से हैं प्रतिबंधी वाले, और बंदी कौन से हैं जो स्टार से रिप्रेजेंट नहीं है। सभी में अलग अलग, नीचे वाले हैं वो तो आपके सारे कौन से होंगे बंदी आणविक कक्षक, और ऊपर वाले हो जाएंगे प्रतिबंधी आणविक कक्षक हो जाएंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉनों को अब आणविक कक्षकों में कैसे करना है, देखो इसमें 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो बीच में भी 4 भरने हैं। भरने का तरीका वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वैसे वैसे भरने जाना है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहाँ भरेंगे, तीसरा इधर और चौथा भी इसके पास में 4 हो गए। इधर जाते थे 2 और 2 4, टोटल 4 है, तो 1 2 3 और 4 हो गए। ठीक है, इसके बाद में इसमें देखो 3 और 3 कितने 6 है, तो भरने टोटल बीच में भी 6 ही है। भरने का तरीका वो इलेक्ट्रॉन विन्यास में भरते हैं वैसे वैसे। अब दोनों की एनर्जी सेम है तो क्या है पास वाले में भरेंगे पहले, अब पूरे भरते ही फिर कहाँ भरेंगे युग्म बनाएंगे। 4 हो गए, अब भरेंगे 5वां और छठा इधर आ जाएगा 5 और 6, टोटल हो गए तो ऊपर वाले खाली रह जाएंगे। ठीक है, ये आपके हो गया सब आपके इलेक्ट्रॉनों को भी पढ़ दिया, और आपके ये हो गया आपके पहला ऊर्जा आरेख हो गया। ये आपके क्या हो गया ऊर्जा आरेख हो गया। आप यदि चाहो तो ऐसे ये 20 वाला जैसे मैंने N2 ये लिखा है, ये इसके लिए है, इसके लिए ये वाले लिखे हैं, इसके लिए ये वाले लिखे हैं, और इसके लिए इधर वाले लिखे हैं। तो ये जरूर नहीं है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के और ऐसे और ऐसे लिखना, डायरेक्ट ये बना सकते हो, डायरेक्ट ये बना सकते हो। केवल समझने के लिए ऐसा है कि अपन बीच में N2 अणु लिखते हैं, एक साइड में नाइट्रोजन परमाणु, इस साइड में भी क्या लिखेंगे नाइट्रोजन परमाणु। एक बार दोबारा से देख ले कैसे करेंगे। नाइट्रोजन तक वाले अणु के लिए कौन सा होगा 21 21 वाला होगा। 21 21 का मतलब ये है कि तो पी उपकोष आ रहे हैं आपके, इसमें 2 जो उपकोष है वो पहले रहेंगे, फिर एक कहां रहेगा ऊपर, तो हो गए 21, 2 और 1 21, और इधर भी देखो 2 और 1 21। इसलिए इसका नाम ऐसे शॉर्ट में अपना ट्रिक है पढ़ने की कि भाई 21 21 याद रखने का तरीका है बस, बाकी कुछ नहीं है। फिर क्या होता है परमाणु कक्षक बनाना है इस साइड में, और इस साइड में भी परमाणु कक्षक। कैसे करोगे, सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक के आधार पर इसका क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका भी क्या लिख लोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखो कम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा हो गई है, मिनिमम से मैक्सिमम, तो कम ऊर्जा वाला क्या होगा 1s नीचे लिखेंगे, फिर ऊर्जा बढ़ेगी तो ऊपर, ऊर्जा बढ़ेगी तो ऊपर। ऐसे कैसे इसी की सीट में लिख लेंगे,
फिर बाद में दो परमाणु कक्षक मिलकर उतनी संख्या में क्या बनाएंगे, अणु कक्षक। दो परमाणु कक्षक मिल रहे हैं तो अणु कक्षक भी कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे। दो परमाणु कक्षक से अणु कक्षक बना दो, नीचे वाला तो होगा बंदी अणु कक्षक, ऊपर वाला क्या होगा, प्रतिबंधी अणु कक्षक। इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है। इसमें भी ऐसा कैसा, बंदी अणु कक्षक और प्रतिबंधी अणु कक्षक। इसमें भी 3 और 3 6 मिलकर 3 और 3 मिलकर कितने टोटल 6 बनेंगे। 3 तो बंदी वाले बनेंगे, 3 क्या हो जाएंगे, प्रतिबंधी अणु कक्षक हो जाएंगे आपके। इस प्रकार से आप ऊर्जा आरेख बना सकते हो। जैसे N2 का आया, यदि N2 के लिए अणु कक्षक आरेख बनेंगे तो N2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद में और क्या देखना होता है, इसमें देखेंगे इधर ही साथ में। इसके अलावा और क्या देखना होता है, इसके अलावा दूसरी चीज देखनी होती है इसमें, चुंबकत्व देखना होता है भाई, प्रतिचुंबकीय है अनुचुंबकीय, ये देखना होता है। अब देखो कोई भी अणु कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है नहीं है तो क्या लिखोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, अनुपस्थित। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। पहले ही बता दिया आपको, कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, है ना। और यदि तीसरी बात करें अपन, तीसरी चीज निकाली थी हमने, बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बंध क्रम। बंध क्रम कैसे निकालना है आपको बता ही दिया था, NP माइनस N एंटी बॉन्डिंग, है ना। ये वाले N बॉन्डिंग वाले हैं, ये क्या है, N एंटी बॉन्डिंग। और नीचे किससे, 2 से डिवाइड कर दोगे। अब देखो बंदी वाले कौन सी, नीचे वाला है ना, तो नीचे वाला इसका ये हो गया बंदी वाला। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये भी बंदी वाला है। तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है नहीं है, 2 2 4 और 2 6। तो 2 ये 2 4 और 6 इसके, टोटल कितने हो गए बंदी वाले, 10 हो गए। टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रतिबंधी वाले देखते हैं, प्रतिबंधी वाले कौन से हैं, एक तो कौन से हो गए आपके, ये वाले प्रतिबंधी है आपके, तो ये वाले प्रतिबंधी, और एक ये वाले प्रतिबंधी। ये भी है तो प्रतिबंधी वाला, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें, नहीं है। तो टोटल कितने हो गए, 2 तो ये और 2 ये, कितना हो गया, 4। 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, बंध क्रम कितना था, नाइट्रोजन का कितना हो गया आपके, 3 हो गए। और एक देखते हैं भाई, चौथी चीज आपको बताई थी मैंने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखना है वो देखना है। यहाँ से लिखना शुरू करना है। पहला कौन सा कक्षक था, सिग्मा 1s है, तो सिग्मा 1s लिख लो। कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लिख लो, कॉमा लगा के आगे लिखो। सिग्मा 1s स्टार, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है तो 2 लिख लो उसमें। फिर लिखना है 2s वाला, सिग्मा 2s, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है तो 2 लिख लो। फिर बाद में सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2s स्टार और 2 इलेक्ट्रॉन और लिख लो। फिर बाद में अब देखो इसके एनर्जी और इसके एनर्जी बराबर है, एक ही जगह है ना, एक ही एनर्जी लेवल पे, ये देखो एक ही एनर्जी लेवल पे है, तो एक ही एनर्जी लेवल पे है तो इसको इक्वल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, इनको आगे लिखना है, बढ़ाते हुए लिखना है पाई 2px, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कर लो, ठीक है, पाई 2px हो जाएगा। यहाँ से यदि नजर नहीं आया तो आगे बढ़ा देते हैं, पाई 2px कर लेंगे, ठीक है। पाई 2px का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ये किसके बराबर है, पाई 2p y के बराबर है, ये स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में हो जाएगा आपके सिग्मा 2p z, इसका भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो आपके ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो कि किसी भी अणु का अणु आरेख बना सकते हो, इसमें सारी चीजें हैं वो भी आप देख सकते हो कैसे कैसे। तो हो गया क्लियर, 4 चीजें देखने की, 4 देख ली, अणु कक्षक आरेख बना दिया। कि चुंबकत्व कैसे देखोगे, अणु और इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति का आधार पर। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा हो गया भाई, प्रतिचुंबकीय हो गया।
बंद क्रम कैसे निकालना है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसको एंटी बॉन्डिंग से माइनस कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, वो आपके बंद क्रम आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका जैसे हम पहले लिखते थे ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं सामान्य परमाणु का, वैसे वैसे इसमें लिखना है। बस यही ध्यान रखना है, नीचे वाला कम ऊर्जा वाला तो पहले लिखेंगे, बाद में ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, और उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनको आप ऊपर लिखते जाएंगे। इसका ध्यान रखना है, इन दोनों की ऊर्जा क्या है, बराबर है, इसलिए मैंने बराबर। ठीक है, थैंक यू।